पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग क्लास 7th के जो है टॉपिक जो लाइंस एंड एंगल्स पढ़े थे उसके एक्सरसाइज को समझेंगे। यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कि देखेंगे कैसे ये सॉल्व हो रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये फिगर दिया हुआ है जिसपे कि ये पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमने उस टॉपिक में ये पढ़ा था कि जब टू पैरेलल लाइंस होते हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इस कंडीशन में टोटल 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। क्या ये पढ़े थे ना? तो 8 एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 एंगल्स आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये कौन से प्रॉपर्टी के बेस पे हुआ? तो सब बिल्कुल, तो सबसे पहले देखिए ये जो एंगल 1 है आपका यहाँ है और एंगल 5 है आपका यहाँ, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये कौन से प्रॉपर्टी के बेस पे था? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता था कि जो आपके पैरेलल लाइन के या तो ऊपर हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, पहचानने के लिए बता रहे हैं फिर से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया कि पैरेलल लाइन के ऊपर हो, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, या नहीं तो पैरेलल लाइन के नीचे हो और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, जैसे 4 7 है। तो चलिए, तो पहला रूल क्या बता रहा है, ये क्यों इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड जो आपका है, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी, ये जो 4 और 6 इक्वल है आपका, 4 और 6, तो यहाँ देखिए ये 4 है और ये 6 है। ए बी अगर पैरेलल है तो 4 6 क्यों इक्वल है, कौन से प्रॉपर्टी पे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे कि आपका ये 4 है और ये 6 है, तो ये 3 4 5 और 6 इंटीरियर एंगल्स है, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। उसमें ये 4 और 6 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 और 5 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल यानी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसका वैल्यू क्या होता है, वो क्या होता था? सप्लीमेंट्री होता था। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5 मिलके क्या हो रहा है? 180 डिग्री, और एंगल 3 और 6 मिलके भी क्या हो रहा है? 180 डिग्री। तो ये जो तीसरा है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे हो गया? तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखिए क्या है कि P और Q आपको पैरेलल दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि फाइंड अननोन, यानी जो अननोन है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए पैरेलल के कंडीशन में यहाँ पे टोटल 8 एंगल फॉर्म्ड हुए हैं, तो उस तरह से यहाँ पे 7 एंगल्स दिए हुए हैं। आपको जो अननोन पार्ट्स है उसके वैल्यू फाइंड करने हैं। तो बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये E जो है और उसके साथ जो 125 है ये मिलके 180 बनाएगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर के कंडीशन में 180 बनाया, तो देखिए जब ये लीनियर पेयर 180 बनाया तो आपका E जो है वो हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना हो गया घट के? 55 डिग्री, 55, यानी E का वैल्यू कितना हो गया? 55। अब जब E 55 हो गया तो E और F क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो आपको अब हम यहाँ पे जो स्टेप ले रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 55। अब प्रॉपर्टीज को ब्रैकेट में लिखना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए, यानी E आपको फाइंड हो गया, F फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो 125 है और ये जो आपका D है, क्योंकि दोनों गिवन ये लाइन पैरेलल है, यानी ये आपका P है और ये Q है, दोनों पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? D को। तो 125 और D जो, जैसे यहाँ पे हमने 1 और 5 को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था ना, तो इस तरह से 125 और D कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो जाएंगे, इसलिए D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125। तो D बराबर 125, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए आपको D का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब जितना F है उतना A हो जाएगा, कौन से प्रॉपर्टी से? या तो अल्टरनेट इंटीरियर कह लो, या नहीं तो E को A के बराबर ले लो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है ना?
तो ये इस तरह से आप ए का वैल्यू तब क्या हो जाएगा आपका 55 और डी का वैल्यू आपको क्या हो गया 125। अब बी का वैल्यू, तो चूंकि डी और बी क्या है वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए बी का वैल्यू भी क्या होगा 125 लिख देंगे। बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 125 ब्रैकेट में बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उस तरह से फिर ए और सी आपके वर्टिकली अपोजिट है। तो इस तरह से आप इस दोनों क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 1 के बेसिस पे ही है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, उसको नहीं बताया आपको, ठीक है।